देख रहे हैं हर वो व्यक्ति मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। मैं उस हर व्यक्ति का चरण छूना चाहती हूँ जिसने साहब कांशीराम को देखा, क्योंकि हम नहीं देख पाए साहब को। और हम एस टी बोरकर साहब को देख करके कह रहे हैं कि साहब ऐसे ही रहे होंगे। और साहब को इसी महाराष्ट्र की धरती पे एक औरत बोलती है कार्यक्रम के बाद कि साहब ठंडी शुरू हो गई है, कुछ कपड़ा वपड़ा खरीद लो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। साहब को तब याद आता है यहाँ ठंडी शुरू हो गई है। हाफ शर्ट और ऐसे ही पैंट पहन के निकलते थे, शर्ट बाहर करके, चप्पल उप्पल पहने। साहब एक दुकान पे जाते हैं, कपड़ा की दुकान दिखती है उनको, जाते हैं कोट की दुकान पे। और देखने में क्योंकि लंबा चौड़ा सुंदर सा आदमी था तो सोचता है कि पैसे वाला भी होगा। उसको क्या पता साहब कांशीराम की जेब में केवल 5 रुपया है। दुकानदार से बोलते हैं भैया ये कोट कितने का है? कहता है 2000 रुपए का है साहब, बहुत सस्ता कोट है, एकदम बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। साहब को फटाफट पहनवा भी देता है। बोलते एकदम फिटिंग हो गया साहब, 150 कम दे देना, ये आप ले लो। साहब कहते मेरे पास इतना पैसा नहीं है। दुकानदार जिद करने लगता है, साहब से पूछता है कितना पैसा है भाई जो आप बार बार मना कर रहे हो? साहब कहते मेरे पास 5 रुपया है। दुकानदार का क्या उसका रिएक्शन रहा होगा? दुकानदार कितना तेज नाराज होता है साहब कांशीराम के, बोलता है भिखमंगा कहीं का, जब पैसे नहीं थे तो दुकान में घुसा कैसे, चल निकल जा दुकान से बाहर। और साहब चुपचाप दुकान से बाहर भी आ जाते हैं। बाहर जाते जाते दुकानदार से कहते हैं भाई मैं बाहर तो जा रहा हूँ लेकिन ये तो बता दे कि 5 रुपए में कोट मुझे कहाँ मिल जाएगा, जरा ये भी तो मुझे बता दे, ठंडी शुरू हो गई है। दुकानदार कहता है भिखमंगा कहीं का, 5 रुपए में कोट चाहिए तो चला जा मुर्दा घाट। और साहब सच में मुर्दा घाट चले जाते हैं। वहां मुर्दा लोगों का कपड़ा रखा रहता है ना, मुर्दा घाट पे पुराना कपड़ा निकाल के रखा रहता है। साहब उसी में से एक कोट उठाते हैं, पहन लेते हैं। मुर्दा घाट का जो दुकानदार होता है वो कहता है अरे साहब, देखते हैं साहब को, अरे इतना बड़ा आदमी और कोट मुर्दा आदमी का पहन रहा है। बोला अरे साहब ये मुर्दा आदमी का है, आपके लिए नहीं बना है। दुकानदार से साहब कह रहे हैं कि भैया मुझे फिटिंग हो गया, मुझे बता दो कितना पैसा दे दूं इसका। कह रहे अरे साहब कुछ भी दे दीजिए, वैसे ये आपके लिए नहीं है, मुर्दा आदमी का। साहब कहते हैं मेरे पास 5 रुपया है। बोले ठीक है 5 रुपया ले लीजिए साहब, 5 रुपए में कोट ले लीजिए। साहब 5 रुपया दे देते हैं और मुर्दा आदमी का, मुर्दा घाट से पहने हुए कोट वाले व्यक्ति ने आपको और हमको कलफ लगा हुआ कपड़ा पहन करके इतनी अच्छी अच्छी मीटिंग्स करने का अधिकार दे दिया। ये त्याग था साहब कांशीराम का। कैसे भूल गए आप लोग ये सारा त्याग? कैसे भूल गए वो रातें जो साहब ने भूखे बिताई? कैसे भूल गए जब साहब ने कहा कि जिसको भूख लगे और जिसको धूप लगे वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। लोग कहते थे ना साहब धूप है, साहब शाम को चलेंगे, साहब अभी खाने का टाइम हुआ, तो साहब कहते थे ना जिसको भूख लगे और जिसको धूप लगे वो मेरे साथ नहीं चल सकता। साहब कहते जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तुम बहुसंख्यक समाज के लोग क्यों अपनी जातियों को समझ नहीं पा रहे हो? क्यों अपनी संख्या बल को समझ नहीं पा रहे हो? क्यों नहीं अपना राजा बना लेते हो? और फिर कहते हैं कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे करके गए कि राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, वोट की जरूरत है। तेरे पास वोट की ताकत है। और जमीन पे बैठा हुआ एक जूती काटता हुआ आदमी, एक साग भाजी उगाता हुआ आदमी, भैंस चराता हुआ आदमी, उससे कहे चल उठ उठ चल, तू भी राजा बन सकता है। बोले साहब पैसा नहीं है। साहब ने कहा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे पास तेरे समाज का वोट तो है, चल उठ। और एकदम लेमैन को, कॉमन मैन को, एकदम जूती गाटते वाले को, सब्जी वाले को, मछली मारते वाले को, नाव चलाने वाले को साहब ने कहा चलो चलो। लेकर के गांव के बीच में निकले साहब कांशीराम। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साहब कांशीराम? कहते हैं एक वोट चाहिए मुझे आपका, और एक वोट के साथ आपका एक नोट चाहिए। और निकलते थे साहब कांशीराम उन लोगों को लेकर के, एक बड़ा सा ड्रम लेके या एक बड़ा सा कपड़ा लेकर। तो ज्योतिबा फूले के अपने ससुर, अपने खास ससुर कहते हैं कि मेरे घर में एक पुत्री और है, तू उनसे शादी कर ले जिससे तुझे बच्चा हो जाएगा। और ज्योतिबा फूले कहते हैं कि सही कह रहे हैं, अभी हम जाते हैं डॉक्टर का चेकअप करवाते हैं, अगर मेरे अंदर कमी आई तो मैं अगर सावित्री के अंदर कमी आई तो मैं आप जिससे कह रहे हो मैं शादी कर लूंगा, शादी कर लूंगा। उसके बाद वो कहाँ रहेगी? बोले आपके साथ रहेगी, आपकी बीवी है। तो बोले मेरी पहली बीवी सावित्री कहाँ रहेगी? बोले वो भी आपके पास रहेगी। बोले ठीक है। बोले मैं जा रहा हूँ डॉक्टरी निरीक्षण करवाने, अपना डॉक्टर परीक्षण करवाने, और जब मैं एग्जामिनेशन करवाऊंगा और अगर मेरे अंदर कमी निकली तो मैं सावित्री का दूसरा ब्याह करा दूंगा और दूसरा शादी कराकर सावित्री का जो पति है वो भी मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। बोले ये कैसे संभव है? बोले वो कैसे संभव था? स्त्रियों को सम्मान देना और इसके साथ साथ स्त्रियों को मानव समझना, ये दोनों काम इस घटना से सीधे सीधे साबित हो जाता है कि ज्योतिबा फूले भी औरतों को, नारी को मानव का सम्मान दिलाने का प्रयास किया, जो बुद्ध ने वर्षों पहले किया था। कि औरत अकेले करप्ट कैसे होगी? अगर पुरुष करप्ट है तभी उस समाज की औरतें जो है वो करप्ट होगी। इसलिए कुलटा, कुलक्षणी और ये सारे जो
हम लोग के लिए संज्ञाएं जो बनाई गई हैं, ये सारे इस वजह से बनाई गई क्योंकि उस समाज के पुरुष भी कुलटा होंगे, कुलक्षण होंगे, तभी स्त्रियां उस समाज की। ये स्त्री सम्मान का कितना बड़ा काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं जब वो हिंदू कोड बिल लेते हैं। सीधे सीधे कहते हैं कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमको आदमी के साथ सती होने की जरूरत नहीं है, तुम अगर विधवा हो जाओ तो तुमको बाल मुंडा के अंदर रहने की जरूरत नहीं है, तुम अगर विधवा हो जाओ तो तुमको अपने पिता के घर में नौकरानी बन के रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको इंसान बना करके रखूंगा और तुमको बराबर का अधिकार दिलाऊंगा। अगर तू विधवा है तो तू दूसरा शादी कर सकती है, तू दूसरा शादी करे, बच्चा ना हो तो तू बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, पिता की संपत्ति में तुझे बराबर का अधिकार होगा, यहाँ तक कि पिता की संपत्ति की अकेली वारिस भी तू हो सकती है। शिक्षा और मैटरनिटी लीव और जो बाकी अधिकार हैं वो तो बात की बात है, लेकिन औरतों को मानव बाबा साहब ने बनाया, जैसे बुद्ध ने बनाया था और जैसे ज्योतिबा फुले ने। तो ये इनके गुरु थे ना, बुद्ध, फुले और कबीर। कबीर जब ये कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया, कबीर कहते हैं जो तू ब्राह्मण है, अगर तुझे ब्राह्मणी ने जना है, अगर तुझे ब्राह्मणी ने जन्म दिया है, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। बाट का मतलब होता है रास्ता, तो दूसरे रास्ते क्यों नहीं आया, जिस रास्ते बाकी सब पैदा होते हैं, तू इस रास्ते क्यों पैदा हुआ। कितनी बड़ी बात है। उस व्यवस्था पे सीधा प्रहार कर रहे हैं कबीरदास जी, और वो गुरु किसके बनते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के। वो कहते हैं उनके गुरु कबीरदास जी, लाडू लावन लापसी पूजा चढ़ल अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुछार। वो कहते हैं कि क्या चढ़ाते हैं आप, लड्डू चढ़ाते हैं, किसी भी भगवान का पूजा करते हैं, लाडू लावन लापसी, लापसी का मतलब होता है हलवा, आपने हलवा चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया, पूजा चढ़ल अपार, उसके ऊपर पैसा चढ़ाते हो, सेब चढ़ाते हो, संतरा चढ़ाते हो, केला चढ़ाते हो, पूजा चढ़ल अपार, पूजी पुजारी ले गया, जितना आपने पूजा में चढ़ाया था वो पुजारी लेके साथ में चला गया, पूजी पुजारी ले गए मूरत के मुछार। वो कहते हैं जिस मूरत के सामने आपने चढ़ाया था वो मूरत ने तो कुछ खाया ही नहीं, तो वो पुजारी लेके गया तो वो क्या करेगा, वो फेंक देगा ना, वो अपने बच्चे को खिलाएगा, खुद खाएगा, मोटा होगा तो पढ़ेगा तो आगे क्या करेगा, आपका संविधान खत्म करने का काम करेगा। कितनी बड़ी वार्निंग दे रहे हैं, कितनी बड़ी वार्निंग दे रहे हैं कबीरदास जी उस समय 14वीं शताब्दी में। वो खड़े होकर बोल रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू। हम अपने बनारस में देखते हैं सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो साउथ इंडिया के आते हैं, बाल मुड़ी औरतें नंगे पांव है, एकदम चली आ रही, कहां जा रहे हैं, डुबकी लगाने। वो कहते हैं कबीरदास जी, क्या कहते हैं कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। ये कबीरदास जी कह रहे हैं, मलमल धोए शरीर को धो रहे हैं, शैम्पू लगा रहे, पाउडर लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। वो मन का मैल तो धुला ही नहीं, मन में तो घृणा भरी हुई है, मन में तो जाति भरा हुआ, मन में तो हेट्रेड भरा हुआ एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती। चले आओ हमारे बनारस गंगा नहाने, नहाइए गंगा गोमती। अरे बैल के बैल, तो तुम बैल के बैल ही तो हो। जब अपने मन का मैल नहीं धोने का प्रयास कर रहे हो तो शरीर को धो के क्या करोगे, अगले दिन फिर पसीना होगा, शरीर फिर गंदा हो जाएगा। और बुद्ध इस बात को पहले ही कह देते हैं कि शरीर जो है वो बीमारियों का और गंदगियों का पुलिंदा है। जब प्रकृति जान नाम की चंडालिन को वो पेश करते हैं कि नाक में नाक भरी रहती है, आंख में कीचड़ आता है, मुंह में थूक भरता है, लाल भरता है, कान में खोट आता है, क्या तुझे पसंद है, इस शरीर में तुझे क्या पसंद है जो तू आनंद के पीछे पड़ी हुई है। तो जब पूरा बता देते हैं कि शरीर तो गंदगियों का पूरा भंडार है, वो ढेर है, वो ज्ञान प्राप्ति होती है, प्रकृति नाम की चंडालिन बुद्ध की शरण में आ जाती है। ये ज्ञान था बुद्ध का, ये देशना थी बुद्ध को, यानी असहमति को सहमति में बदल देना, ये बुद्ध के सिद्धांत से कबीर ने सीखा। और वही सिद्धांत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सीखा कि तुमसे हम वाक्य युद्ध नहीं करेंगे, तुमसे हम जबान से लड़ाई नहीं करेंगे, तुमसे हम संविधान से लड़ाई करेंगे। संविधान देकर के सबको एक बराबर का अधिकार देकर के, सारे राजाओं के, जो राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत पड़ती थी, सारी रानियों की एक लाइन से नसबंदी कर दी बाबा साहब ने, वोट का अधिकार देकर के। कहा वोट का अधिकार देकर के अब राजा बनने के लिए रानी के पेट की नहीं बल्कि वोट की जरूरत पड़ेगी। ये बराबरी का सिद्धांत ला के देते हैं हमको बुद्ध के बाद बाबा साहब। जब वो कहते हैं कि असहमति किसी के साथ आपकी हो सकती है, लेकिन असहमति को सहमति से, प्रेम से बोल करके कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। ये जब कबीरदास बोलते हैं तो कितनी बड़ी बात बोलते हैं।
कि ऐसी वाणी बोली, यानी वाणी से आप प्रभावित कीजिए, जैसे डाकू अंगुलीमाल को बुद्ध ने प्रभावित किया था। डाकू अंगुलीमाल को क्या बोला था बुद्ध ने, क्या कब बोला था? अंगुलीमाल कहता है रुक जा, ठहर जा। राजा थे, क्षत्रिय वंश में थे, तो बुद्ध को इतना तो समझ में आ रहा था कि अभी आवाज दूर से आ रही है, अंगुलीमाल दूर है। बुद्ध जैसे 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो पत्तियों की चर पर से वो फिर अंगुलीमाल अंदर से कहता मैं कह रहा हूं रुक जा, ठहर जा, तू मान नहीं रहा है। बुद्ध मुस्कुराते हैं 2 घड़ी और फिर 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो डाकू अंगुलीमाल तलवार लेके सामने आ जाता है। मैं तुझे कब से कह रहा हूं रुक जा, तुझे भय नहीं लगता, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे कब से रुकने के लिए कह रहा हूं, तू रुकता क्यों नहीं है? और भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं उसके सामने और यही बात बोलते हैं कि मैं तो कब का रुका हुआ हूं, चल तो तू रहा है। जब वो ये बात कहते हैं कि मैं तो कब का रुका हुआ हूं, चल तो तू रहा है, ऊपर से नीचे तक रोंगटे खड़ा हो जाता है अंगुलीमाल का। वो कहता है भगवान मैं कहां चल रहा हूं, मैं तो खड़ा हूं, आप 2 कदम चल के आगे बढ़ रहे हो। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो अपने मन से राग को, तृष्णा को, मोह को, लोभ को, क्रोध को सब बस में कर लिया है, तो मेरा चित्त तो निर्मल है, ठहर गया है, मैं तो ठहरा हुआ हूं, लेकिन तेरे मन में तो लालच है, चल तो तू रहा है। और वहीं एक यही बात थी कि अंगुलीमाल पैर में गिर जाता और कहता कहीं आप तथागत बुद्ध तो नहीं है, आप जाइए। बुद्ध कहते हैं मैं जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुझे रोकने के लिए आया हूं। और वही क्षण होता है जब अंगुलीमाल भी परिवर्तित होता है, और इतना परिवर्तित होता है कि जब वो राजा आता है अंगुलीमाल को खोजते हुए कि पता चला कि वो चीवर लेकर के भिक्षाटन कर रहा है, और वो राजा अंगुलीमाल को भी दे करके, दान वगैरह दे करके जब चला जाता है तो बुद्ध से कहता है आप सावधान रहिएगा, डाकू अंगुलीमाल को मैंने नगर में भिक्षाटन करते हुए देखा और वो चीवर पहन के भिक्षाटन कर रहा है, तो किसी दिन आपको कोई हानि ना पहुंचा दे। तो बुद्ध हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं रुकिए। अंगुलीमाल को बुलाते हैं और अंगुलीमाल को सामने कहते हैं ये देखिए ये है आपका अंगुलीमाल। राजा डर जाता है, तलवार निकाल लेता है। अंगुलीमाल कहते हैं कि ये जितना भी आपने दान किया है, ये दान किया हुआ चीज, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि मुझे शरीर ढकने के लिए सिर्फ यही एक कपड़ा जो चीवर है इसकी जरूरत है, और मेरे हाथ में जो भिक्षा पात्र है उतना ही मुझे खाना खाने के लिए इतने बड़े पात्र की जरूरत है। इसके अलावा आपने जो कुछ दिया है ये भिक्षु संघ को दान कर दीजिए, ये मैं नहीं लूंगा। और ये परिवर्तन होता है उस राजा का एक डाकू के प्रति। तो असहमति को सहमति में बदलना बुद्ध ने सिखाया, और बुद्ध से कबीर ने सीखा, और कबीर से ज्योतिबा फुले ने सीखा, और ज्योतिबा फुले से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सीखा। और जब बुद्ध ये कहते हैं कि मैं तुमको बुद्ध बन के आया हूं, बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है विद्या यानी ज्ञान। मुझे ज्ञान हुआ तो मैं सिद्धार्थ से तथागत बना, मैंने तथ्य को आगत किया यानी सत्य को जान लिया, इसलिए मुझे तथागत कहा गया। तथ्य प्लस आगत, तथागत, मुझे बुद्ध कहा जाने लगा। तो बुद्धम शरणम गच्छामि माने बुद्धि की शरण में जाओ, किसी बात को इसलिए मत मानो कि सदियों से चली आ रही है। इन प्रैक्टिकल चीजों को बुद्ध ने पूरे सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया, और कहते हैं कि मन से तुम्हारी बातें शुरू होती है और मन से तुम्हारी बातें खत्म होती है। बुद्ध का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है कि आप यहाँ बैठे हो, अगर पंखा नहीं चलेगा तो आपके माथे से टप टप पसीना टपकने लगेगा, और धीरे धीरे आप इतना बेचैन हो जाओगे कि पहले तो दुपट्टा हल्का ढीला करोगे, फिर आपने जो 2 शर्ट का बटन है वो आप ढीला करोगे, यानी आप बेचैन होने लगोगे कि अब आपको गर्मी लगेगी। यानी गर्मी लगी तो आपने सोचा कि खुली हवा में जाया जाए, यानी हवा लिया जाए। कार्य कारण का सिद्धांत बुद्ध कहते हैं कि कोई भी घटना आपके जीवन में हो रही है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर हो। एक बड़े वैज्ञानिक के रूप में स्वयं को बुद्ध स्थापित करते हैं, जिसको पठित समुत्पाद हम बोलते हैं, जिसको कार्य कारण सरल भाषा में बोलते हैं। तो बुद्ध जब एक बड़े दार्शनिक के रूप में ये सारी बातें हमको समझाते हैं, और फिर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान लिखते हैं, उसके बाद जब 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध की शरण में आते हैं, तो उसके पहले बाबा साहब क्या हमको समझाते हैं? कहते हैं धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। जब वो ये बात कहते हैं तो बुद्ध का वही तार्किक था, यानी धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। आज धर्म के नाम पे जितनी भी मारकाट मची हुई है, हिंदू मुसलमान के नाम पे जितना मारकाट मचा हुआ है, जैसे अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया बुद्ध ने, असहमति को सहमति में बदला, लेकिन नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? क्योंकि नाथूराम गोडसे को यह लगा कि गांधी राष्ट्रभक्त नहीं है, इसीलिए। दूसरी नाथूराम गोडसे को एक गलतफहमी हुई होगी कि मैं गांधी से ज्यादा राष्ट्रभक्त हूं। ये राष्ट्रभक्ति की पैरामीटर है इनके पास, कि आपको ये लगे कि दूसरा राष्ट्रभक्त नहीं है, दूसरा आपको लगे कि मैं गांधी से बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, इसलिए आपने गोली मार दिया।
अरे आपको सहमति असहमति हो सकती है, आपको बात करना चाहिए था, लेकिन आप सीधे गोली मार दोगे। इसी तरीके से हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल पैदा किया जाता है। हर चुनाव से पहले कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, सबको हिंदू बना दिया जाता है। बोलते तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। कभी इनसे पूछिए कि कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो 1000-1500 मुसलमान मार पाते हो, मस्जिद पे बम फेंक दो, कुछ कर दो। अगर तुम्हारे मन की करने दिया जाए तो तुम क्या करोगे? देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, क्या करोगे? क्या सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दोगे? सारे मुसलमानों को मार डालोगे या सारे मुसलमानों को हिंदू बना दोगे? क्या है तुम्हारी प्लानिंग? इधर उधर देखने लगे। यानी इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इनके पास सिर्फ एक चीज की प्लानिंग है, येन केन प्रकारेण आपका वोट लेना। और इस वोट की राजनीति के लिए वो हर असहमति को सहमति बना लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। अगर आप और हम इस बात को प्रचारित नहीं करेंगे, आपने यहाँ पे महापुरुषों का फोटो नहीं लगाया है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा राव फूले जब औरत की शिक्षा के लिए पहला स्कूल पुणे में खोलते हैं, तो वो स्कूल खोलने के लिए उस्मान शेख और अम्मी फातिमा शेख ही तो हैं जो जमीन देती हैं। इस बात का प्रचार प्रसार कौन करेगा? आप और हम करेंगे। जब वो कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए कहा गया तुम्हारे लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद हैं, हम तुमको संविधान सभा में घुसने नहीं देंगे। तो फिर ये बात आपको और हमको बतानी है ना कि जयसूर और खुलना, जो फरीदपुर और जयसूर खुलना सीट जो बंगाल की थी, वहां से मुसलमानों का जो मेजॉरिटी जगह थी, वहां से मुसलमानों ने बाबा साहब को चुन के संसद में भेजा, तब बाबा साहब हमको संविधान लिख पाए। और जब वो संविधान बाबा साहब लिख पाए तो उन्होंने सबको एक बराबर अधिकार दिया, कोई हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया, सिख ईसाई में भेद नहीं किया, जैन पारसी बौद्ध में भेद नहीं किया। और वो कहते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य का खून नहीं बहाना चाहिए। जैसे बुद्ध का सिद्धांत था कि विच इज मोर प्रेशियस, वाटर और ब्लड। वो सीधा सिद्धांत बुद्ध का बाबा साहब अपनाते हैं और कहते हैं कि जो लोग इस पे बात करते हैं, जो तमाम कथावाचक हम लोग के अगल बगल लगे हुए हैं, हर चुनाव से पहले हमारे लोगों के दिमाग में, यहाँ तक कि जो स्वयं को बुद्धिस्ट कहते हैं, उनके घर में भी हमने देखी है कि गणपति को आप बहुत अच्छे से स्थापित करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके भगवान बुद्ध का प्रभाव, बाबा साहब की क्रांति का प्रभाव कम होता जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों का धम्म का उपदेश करने का जो था काम, वो उपदेशक लोगों के बीच में पहुंच नहीं रहे, और वो कथावाचक लगातार पहुंच रहे हैं। और वो कथावाचक क्या कहते हैं कि माया है, रुपया पैसा में क्या लिखा, क्या रखा है, और वो खुद कथावाचक कथा कहने का 5 लाख रुपया लेते हैं। वो कथावाचक आएंगे, कहेंगे तुमको नीली चटनी खाना चाहिए, तुमको पीली चटनी खाना चाहिए, तुमको हरी चटनी खाना चाहिए, लाल चटनी, यही सारी कृपा रुकी हुई है। और हम मूर्ख अविद्या वाले हम उनकी बात मान लेते हैं। भगवान बुद्ध की बातों को बाबा साहब जब आगे बढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई, सूरज कहां से हुआ, ये सब कहां से हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई। बुद्ध कहते हैं इन सब बातों में टाइम वेस्ट मत करो। बाबा साहब भी ये कहते हैं बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स में कि धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई, इन सब की उत्पत्ति कहां, इस पे दिमाग मत लगाइए। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। और इस धर्म का क्या काम है? जो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश किया था, क्या दिया था? 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, निवारण के उपाय हैं। यानी दुख और सुख को सहना सिखाया बुद्ध ने। बुद्ध ने धर्म की तरफ भागना नहीं सिखाया। धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कहां से बने, ये कहां से बने, बुद्ध इस पे दिमाग नहीं लगाते। बुद्ध कहते हैं कि तुमको अपने दुख का कारण स्वयं जानते हो कि तुम किस बात से दुखी हो, तुम ही उसको दूर भी कर सकते हो। अष्टांगिक मार्ग जब बुद्ध दे के जाते हैं तो कहते हैं कि तुम सुख और दुख तुमको सहना सीखना है इस जीवन में। ये बुद्ध का सबसे बड़ा उपकार था, परोपकार था इस लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए। जब बुद्ध कहते हैं पाणाति पाता वेरमणि, तो एनिमल की जो जानवरों की जो बलि दी जाती थी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारे गाल पे मच्छर काटे तो उससे कहो भैया जाओ ना। तुरंत कोई आपको काटे यानी आपको कोई छेड़े तो तुरंत उसका इलाज थप्पड़ ही होना चाहिए। और इस बात को भी सिद्ध करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जब बुद्ध कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इस बात को बाबा साहब भी कहते हैं शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो। और जब साहब कांशीराम आते हैं तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं ब्राह्मण की बोली से, ठाकुर की गोली से, बनिया की झोली से अगर बचना है तो टोली बना लो, टोली बना लो। यानी
एकता बना लो, एका बना लो। कितनी बड़ी बड़ी बातें कह के गए आपके और हमारे महापुरुष, लेकिन हम सारे लोग साल दर साल जयंती आयोजित करेंगे। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगले साल आप कोई और अच्छा वक्ता बुला लाओगे, वो यहाँ आके खड़ा होगा, बोलेगा, बोल के चला जाएगा। यही सारे लोग पिछले साल भी थे, यही सारे लोग इस साल भी हैं, यही सारे लोग अगले साल भी होंगे। इस भीड़ को अगर आप इजाफा नहीं करोगे, यानी अपनी अगली जनरेशन को ऐसे कार्यक्रमों में नहीं लेकर के आओगे, तो उनका विचार परिवर्तन कैसे होगा? हम आपको ताली बजाने पे क्यों रोक लगाए? इसीलिए कि हम विचार परिवर्तन के लिए निकले हैं। हमने बुद्ध को पढ़ा, हमने बाबा साहब को पढ़ा, साहब कांशीराम को पढ़ा, ज्योतिबा फुले को पढ़ा, तो पहला तो दिमाग ठनका इसीलिए कि पहले पढ़ लिए होते तो शादी नहीं करते। बहुत परेशान हो गए, शादी कर लिए, अब क्या करें? मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़ा, चमचा युग पढ़ा, सारा दिमाग खुल गया। हमने कहा बाप रे बाप, साहब कांशीराम बोल के गए, बाबा साहब बोल के गए थे साहब को कि शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं। साहब को तो समझ में आ गया, मुझे कैसे नहीं समझ में आया? साहब ने कहा, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा का मतलब केवल परिवार पालना नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा का मतलब केवल रुपया पैसा घर मकान बनाना नहीं है। नौकरी मिली तुझे तो केवल घर मकान मत बना। मान्यवर कांशीराम को समझ में आई, मेरे समझ में क्यों नहीं आई? मान्यवर कांशीराम ने जब नौकरी से इस्तीफा दिया तो अपनी माँ को यही चिट्ठी में लिखा ना कि माँ मैं कभी घर नहीं आऊंगा, माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, माँ मैं अपने नाम पे कोई धन संपत्ति नहीं रखूंगा, माँ आज के बाद ये बहुजन समाज मेरा घर परिवार है। जब वो इतने बड़े त्याग की बात करते हैं तो क्या बुद्ध की याद नहीं दिलाते? वो बुद्ध का त्याग दिखाई देता है, सीधे सीधे उनके मन वचन और कर्म तीनों में दिखाई देता है। मान्यवर कांशीराम साहब न केवल बोलते ही थे बल्कि उन्होंने व्यवहारिक रूप में करके दिखाया कि जब उन्होंने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, अपने नाम पे धन संपत्ति नहीं करूंगा, तो बुद्ध का वो जो आदेश था कि भिक्षुओं की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी और भिक्षुओं का कोई परिवार नहीं होगा, क्या वो सीधा प्रभाव साहब कांशीराम के ऊपर नहीं दिखाई देता? हम बाबा साहब को बीच में स्किप कर रहे हैं, लेकिन मैंने बाबा साहब की बहुत सारी बातें आप लोगों को बोल दिया। बाबा साहब ने कहा कि धर्म का मतलब है इस दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट करना, एक नए समाज का निर्माण करना जो स्वस्थ हो, और उस निर्माण में साहब कांशीराम की सबसे बड़ी भूमिका रही। जब साहब कांशीराम अपनी नौकरी से इस्तीफा देते हैं तो क्या करते हैं? कई कई दिन बिना खाए पिए बीतता है उनका। जब बिना खाए पिए बीतता है तो क्या बुद्ध का प्रभाव नहीं दिखता है? बुद्ध वैसे नहीं दिखते हैं कि किसी दरवाजे पे गए होंगे तो कभी बुद्ध को भिक्षा नहीं भी मिली होगी, लोगों ने उनको दुत्कारा भी होगा। साहब कांशीराम के साथ में भी तो ये हुआ, तभी तो वो हो सकत नाई को हो सकत है बदलने उत्तर प्रदेश गए। और जब वो दिल्ली में भी गए तो वहां पे भी लोगों ने कहा, वहां जय भगवान जाटव सर से भी मिले, और आज मुझे संयोग से आपकी नजरों से साहब कांशीराम को देखने का मौका मिला। आप में से तमाम लोग साहब के साथ घूमे। जब साहब वो पैदल घूमते हैं तो जब भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं तमाम दिन, तो क्या वो बुद्ध की याद नहीं दिलाते हैं कि बुद्ध ने किसके लिए गृह त्याग किया था? मानवता के लिए। बाबा साहब ने किसके लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी? आपको और हमको मानव के दर्जा दिलाने के लिए। कहते हैं ना कि धर्म वही है जो मानव को मानव से भेद ना करे, वो धर्म है। जो मानव की प्रतिष्ठा पे लेकर के आए वो धर्म है। धर्म वो नहीं है जो ऊंच नीच और जाति पाति पे बेस्ड हो। साहब कांशीराम को समझ में आती है और वो सीधा समझ में आता है और कहते हैं शादी नहीं करूंगा। सीधा प्रभाव बुद्ध और बाबा साहब का उनके ऊपर दिखाई देता है। हमको समझ में आया साहब कांशीराम को पढ़े कि जब वो भूखे रहे होंगे तो बुद्ध की याद दिलाते हैं। जब वो साइकिल चले, 49 साल की उम्र में आप लोग नाती पोते खिलाते हो, 49 साल की उम्र में आप लोग अपने बेटे लोगों की शादी करते हो, बेटे बेटियों की। 49 साल की उम्र में आप ही के बीच में से एक व्यक्ति निकल के कह रहा है कि मैं दुनिया को जगाने निकला हूं, अपने समाज को जगाने निकला हूं, बहुजन समाज बनाने निकला हूं, इस जाति पाति में बटे हुए समाज को उसकी संख्या का एहसास कराने निकला हूं। ए मेरे 85% बहुजन समाज जग जाओ। जब वो जगाने का प्रयास करते हैं तो पहली बार जब साइकिल यात्रा 5 कोने से दिल्ली में रखते हैं तो 500 लोग भी नहीं इकट्ठा होते, 100-150 लोग मुश्किल से इकट्ठा होते हैं। तब साहब खुद ये बीड़ा उठाते हैं कि मैं भले 49 साल की उम्र का हूं तो क्या, लेकिन मुझे खुद काम करना पड़ेगा, जैसे बुद्ध ने स्वयं किया, बाबा साहब ने स्वयं किया। और वो खुद जब साइकिल चला करके निकलते हैं तो उनके पीछे एच.टी. बोरकर जैसे तमाम साथी साइकिल लेके निकलते हैं। 4200 किलोमीटर की यात्रा 50 साल का एक व्यक्ति कर रहा है, आसान बात है ये? 300 किलोमीटर की पद यात्रा की साहब कांशीराम ने उस उम्र में, आसान काम है ये? वो जो बुद्ध का सिद्धांत था भिक्षाटन का कि मेरा अपना कोई घर नहीं होगा, जो समाज दे देगा वही मेरा परिवार होगा, वही मेरा घर होगा, वही मेरा खाना होगा, वही मेरा रहना होगा, क्या साहब कांशीराम ने इस बात को पूरा नहीं किया?
जब वो रहे होंगे, साइकिल चलाए होंगे, कई कई घर तो मैंने कई ऐसे सर की परमिशन से मैं ये बोल रही हूँ कि कई सारे लोग तो मुझे ऐसे भी मिले कि साहब ऐसा भी होता था कि साहब कांशीराम को शाम को भूख लगती थी तो कोई अगर कार्यकर्ता ही कहता था साहब मेरे यहाँ रह जाओ, तो साहब उसके यहाँ तुरंत रह जाते थे, मना नहीं करते थे, क्योंकि भूख भी लगी रहती थी और साथ में सोना भी रहता था, अगले दिन फिर काम करने के लिए निकलना है, और अगर वो नहीं रोकेगा तो मुझे पता नहीं कहाँ सड़क पे या कहीं स्टेशन पे या कहीं बस स्टॉप पे रुकना पड़ेगा। ऐसे तमाम जगहों पे साहब कांशीराम कभी जो है बंडलों के ऊपर सो गए, जो प्रचार सामग्रियां थी उसके ऊपर सो गए, कभी बहुजन संगठन प्रिंट कराया उसके ऊपर सो गए, कभी गिट्टियों के जो रोड़ी सड़क बनाने के लिए होती है साहब कांशीराम उस पे सो करके मिशन चलाए आपको और हमको जगाने के लिए। क्या 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 पड़ा था उनको? सिर्फ इतना पड़ा था कि जो बुद्ध का संदेश था बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, इसको प्रैक्टिकल में लेकर के आना है। बाबा साहब का जो अंतिम संदेश था कि मैं इस तंबू का अकेला बंबू रह गया हूं, मेरे बाद इस समाज का क्या होगा क्योंकि मुझे बीमारियों ने घेर लिया है। कांशीराम उस तंबू का बंबू बनने के लिए तैयार होते हैं। साहब तंबू का बंबू जब बनने के लिए तैयार होते हैं तो भूखे प्यासे रहते हैं, इस समाज को जगाते हैं, कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहते हैं तेरी संख्या ज्यादा है, तुम 100 में 85 हो, क्यों आपस में लड़ रहे हो? सिर्फ इसलिए लड़ रहे हो कि धोबी से चमार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, चमार से पासी कहता है मैं तुझसे ऊंचा, पासी से महार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, महार से अहिर यानी यादव कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, यादव से कुर्मी कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, कुर्मी से लुहार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, लुहार से सुनार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा। सब लोग ऊंच नीच में खुश हो और जिसने तुमको जाति व्यवस्था में बांटा वो तुम्हारी खोपड़ी पे बैठ कर राज कर रहा है। साहब कहते हैं एक ऐसी खुशी है कि जिसको बहुजन समाज को अपनी संख्या होने पे एहसास ही नहीं है। और जब साहब कांशीराम इस बात को कहने के लिए निकलते हैं तो अभी हल्की हल्की ठंड जब पड़ रही थी तो साहब की बातें बार बार याद आती हैं कि साहब देखने में बोरकर सर की तरह ही रहे होंगे। हमने जहां तक लोगों से सुना है लंबे चौड़े ऐसे गोरे चिट्टे, साहब कांशीराम का भी व्यक्तित्व ऐसा ही था। हमने लोगों से सुना, हमने साहब को नहीं देखा, हम